नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि धनु राशि है और यदि स्त्री की कुंभ राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना आवश्यक है। दोनों जो राशि के स्त्री और पुरुष है, उनकी जो संपूर्ण पर्सनालिटी है वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। तो सबसे पहले अगर धनु राशि के पुरुष या फिर धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान में या फिर नवम स्थान में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। जैसे ये राशि पुरुष राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो भी अग्नि है और इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इससे आपको पता चलेगा कि इस राशि के जो पुरुष होते हैं उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। सीधे सीधे होते हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं और थोड़े से उतावले होते हैं। मतलब अगर कोई भी काम करना है तो इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। और राशि का जो स्वामी है वो गुरु होने के कारण जीवन के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है। ह्यूमैनिटी टच या फिर ह्यूमन टच इस राशि में बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इसी वजह से दूसरों की मदद करना, चाहे वो अपने पहचान का हो या ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति दुख में है, प्रॉब्लम में है, कॉम्प्लिकेशन में है तो इस राशि के जो पुरुष है वो खुद दौड़ कर जाएंगे और वहां पर ये अपना स्वार्थ कभी नहीं देखते। मतलब धनु राशि की ये खासियत है कि इस राशि के जो पुरुष होते हैं या फिर स्त्री भी इस मामले में, तो अगर किसी के भी अगर कोई भी अगर दुख दर्द में है तो वो ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति इनके बहुत करीब का है, क्लोज का है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है। कोई भी व्यक्ति व्यक्ति अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आ जाए तो उसको दौड़ कर जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। इसी वजह से समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। कई दफा हम ये भी देखते हैं कि इनको जो पैसे का जो समीकरण है या फिर पैसे का जो गणित है वो उनको नहीं आता। मतलब स्वार्थ इनमें देखा नहीं जाता क्योंकि गुरु की राशि है। तो नॉर्मली ये दूसरों को बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत ही मदद करते हैं। और कई दफा ये कई अगर दो ग्रुप में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें समेट का जो काम होता है, इंटरमीडिएट का जो काम होता है, वो इस राशि के जो पुरुष है वो काफी अच्छी तरह से करते हैं। मतलब सामने वाले के दुख दर्द को समझ के लेना या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें मीडिएटर का काम करना, ये जो बात है वो धनु राशि के जो पुरुष है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से इनका जो व्यक्तित्व होता है वो खासा अट्रैक्टिव होता है। अब यहाँ पर जो रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इनका सोच इनके जो नजरिया होता है फैशन के प्रति थोड़ा सा कम होता है, लेकिन थोड़े से फिलोसॉफिकल आप इन्हें देख सकते हैं। मतलब इनकी जो इनका इनके जो पूरी दृष्टि होती है, इनके जो विचार होते हैं वो काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल आप दे सकते हो। तो ये बात इनमें खासी स्पेशल देखी जा सकती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो राशि है अग्नि तत्व की राशि है, इसी वजह से इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। अब यहाँ पर कोई भी अगर काम करना है तो उतावले जल्दी से हो जाते हैं। मतलब कोई भी काम जल्दी से करने वाले होते हैं। इस राशि के जो पुरुष है इनको आप कभी भी शांत स्वरूप ऐसा नहीं देख सकते। किसी न किसी प्रकार का काम ये करते रहते हैं। अगर शांत बैठे भी तो इनके शरीर का कोई ना कोई अवयव तो हिलते डुलते रहता है। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बात कही कि ये इस राशि के जो पुरुष है इनको गणित जो पैसे का होता है, आर्थिक गणित इनको नहीं आता। इसी वजह से कई दफा करियर के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं या जो पुरुष होते हैं थोड़े से पीछे आप देख सकते हो। मतलब इनका जो कैलिबर होता है वो काफी अच्छा, उनमें कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल होता है वो काफी अच्छा होता है। मतलब एजुकेशन वाइज या फिर इंटेलेक्चुअली या फिर शारीरिक तौर पर भी देखा जाए तो वो बातें काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन करियर के मामले में फोकस होना इनमें थोड़ा सा कम देखा जाता है। हालांकि फोकस होना किसी भी विषय पर इनमें थोड़ा सा कम देखा जाता है। मतलब और इसी वजह से होता क्या है कि इनमें जो डिसीजन पावर होती है वो थोड़ी सी कम देखी जा सकती है।
तो इसी वजह से यदि इस राशि के जो पुरुष है उन्होंने इस एक ही विषय पर अगर बहुत अच्छे तरीके से काम किया, तो इनकी जो राशि है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकती है। बाकी सभी जो गुण हैं, वो इस राशि के जो पुरुष हैं उनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। हालाँकि इस राशि में जो मूल नक्षत्र है, उस राशि के जो पुरुष होते हैं, उस नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनका जो फ़ोकस होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा-सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। तो कभी-कभार अगर ये किसी के रिलेशनशिप में है या फिर काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप में अगर रहेंगे, तो छोटे-मोटे प्रॉब्लम या फिर ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं। बाकी जो 2 नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, इस नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, इनमें थोड़ा-सा बड़प्पन वाली जो बात होती है, जो कि सिंह राशि के पुरुषों में हम देखते हैं, तो वो बात इनमें थोड़ी-सी देखी जा सकती है। अब ये जो बात है, वो भी थोड़ा-सा मतलब रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम दे सकती है। इसी के ऊपर थोड़ा-सा काम करना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए, तो मैंने जैसे कहा कि ह्यूमन टच इस राशि के जो पुरुष हैं, उनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, वो किस प्रकार का होता है? कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है स्थिर स्वरूप है। 2 जो बातें हैं वो इस राशि को बाकी राशियों से काफ़ी अलग कर देती है। पहली तो बात, इनका डिसिप्लिन नेचर, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। मतलब डिसिप्लिन इनके जीवन का एक अंग ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और वजह से इनके जीवन में वो बात आती है, बिल्कुल नहीं। इनमें जो डिसिप्लिन होता है शुरुआत से ही डिसिप्लिन में देखा जा सकता है। आप देख सकते हो कि कुंभ राशि की जो स्त्री होती है वो बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोलेगी, खुलकर अपनी बात नहीं रखेगी। लेकिन हँसना, कूदना, ये जो बातें हैं, खुलकर जो बातें हैं, वो नॉर्मली देखते नहीं, जैसे अपने स्टेटस में चलने वाली ये राशि है, लिमिट में चलने वाली ये राशि है। बहुत ज़्यादा ये इस राशि की जो स्त्री है, वो खुद को ओपन अप नहीं करती। इसके पीछे का कारण भी वही होता है कि थोड़ा-सा डिसिप्लिन में चलते हैं, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे हँसना है, कैसे रोना भी है। तो इनमें इन इमोशंस के मामले में भी इस राशि की जो स्त्री है, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट करती है। तो इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, थोड़ा-सा गहन आपको स लग सकता है, थोड़ा-सा सीक्रेटिव आपको लग सकता है, लेकिन बौद्धिक जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, जैसे मैंने कहा कि जो इस राशि की जो स्त्री है, इनमें इंटेलेक्ट लेवल जो होती है, वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि वायु तत्व की जो भी राशियाँ हैं, मतलब मिथुन है, तुला है या फिर कुंभ है, इसमें कुंभ जो राशि है, इनके जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा आगे होता है। अब इंटेलेक्ट्स का जो रिलेशन है वो आप एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं लगाना। कई दफ़ा हम चूक कर जाते हैं, हम हमें लगता है कि जो जिसने ज़्यादा एजुकेशन लिया है, शिक्षा ज़्यादा ली है, वही ज़्यादा इंटेलेक्ट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन के मायने ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, आपको पता ज़्यादा है। लेकिन इंटेलेक्ट का मतलब यही होता है कि आपके पास जो भी परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थिति से आप अपना मार्ग कैसे निकालते हो। सामान्य भाषा में कहा जाता है, उसे हम जुगाड़ कहते हैं। तो वो जो इंटेलेक्ट लेवल की बात होती है, इन डेप्थ सोच की जो बात होती है, फिलॉसफी की जो बात होती है, वो कुंभ राशि की जो स्त्री है या फिर पुरुष है, दोनों में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो सोच होती है वो समाज के 2 कदम आगे होती है। ये भी खासियत होती है। जब भी आप इनके साथ कम्युनिकेट कर लो, तो आपको पता लग सकता है कि इस राशि की जो स्त्री है, इनके जो विचार होते हैं जीवन में काफ़ी आगे होते हैं। मतलब इनका जो रख-रखाव होता है, इनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है होती है, उससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इस राशि की जो स्त्री है, वो किस प्रकार की है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सिंपल लिविंग होती है, लेकिन हाई इनके जो थॉट्स होते हैं, इनके जो विचार होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आगे के होते हैं, आपको समझ में नहीं आएँगे, लेकिन कई दिनों के बाद, कई सालों के बाद इनके जो विचार है, वो आपको समझ में आ सकते हैं। तो यही बात होती है। तो डिसिप्लिन नेचर और इस राशि की जो स्त्री है, इनमें और एक बात होती है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। तो तार्किक होते हैं, मतलब कोई भी बात अगर इनके सामने आते हैं, कोई भी मसला अगर इनके सामने आता है, तो लॉजिकल थिंकिंग करेंगे। तो ये बात होती है, मतलब ऐसा नहीं है किसी ने इनको कहा या फिर कोई जो बात रिचुअल्स है, एक मतलब काफ़ी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उसको आँख मूंद कर ये फॉलो करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब तक इनको किसी भी जो ये रिचुअल्स है, इनका अनुभव नहीं आता, तब तक ये विश्वास नहीं रखेंगे। तो जो 2 बातें मैंने कही, इस राशि की जो स्त्री है डिसिप्लिन होते हैं और रिचुअल मतलब थोड़ा-सा
ये जो मैंने कहा कि तार्किक होते हैं, तो ये जो 2 बातें 2 क्वालिटीज़ होते हैं, तो वो इस राशि की जो स्त्री है, इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और इसी वजह से इस राशि की जो स्त्री है, बाकी राशियों से थोड़े-से अलग-थलग आप देख सकते हो। मतलब नॉर्मली जो स्त्री में जो तत्व देखा जाता है, वो तत्व इनमें नॉर्मली देखा नहीं जाता। हालाँकि जो राशि है शनि की भी है, इसी वजह से भी ये थोड़ी-सी बात देखी जा सकती है। लेकिन इनका जो जीवन होता है, वो काफ़ी आदर्शवत होता है। मतलब किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से खुद को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से अपनी इमेज रखनी चाहिए। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी इनके जो करियर के मामले में अगर देखा जाए, तो किसी भी प्रकार का काम चाहे वो कितना भी प्रॉब्लमैटिक, कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, मतलब समय से ये बहुत ही डिसिप्लिन से वो काम करेंगे। अपना जो काम है इनके प्रति, ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहती है। कभी-कभी इनका जो डिसिप्लिन का नेचर होता है, घर के लोग या फिर इनके इर्द-गिर्द के लोग हैं, इनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। थोड़े-से इस मामले में इस राशि की जो स्त्री होती है, डिसिप्लिन के मामले में थोड़ी-सी ज़्यादा कड़क डिसिप्लिन इनमें देखा जा सकता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि धनु राशि के पुरुष और जो कुंभ राशि की जो स्त्री है, वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। अब आपने देखा होगा कि जो धनु राशि के जो पुरुष होते हैं, थोड़े से फ्रीडम करने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इनमें ऊर्जा का जो तत्व होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, घूमना-फिरना ज़्यादा होता है और जो नियम होते हैं, इनके थोड़े से परे होते हैं। अब ये जो बात होती है, मतलब नियम बंधनों से वो थोड़े परे होते हैं, क्योंकि जो राशि है, पुरुष तत्व की है, गुरु की है और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि का जो तत्व है, वो भी अग्नि है। अब यहाँ पर जो कुंभ राशि की जो स्त्री है, उनमें जो बात है काफ़ी अलग होती है। मतलब शेड्यूल लाइफ जीना इनको काफ़ी पसंद आता है। हर एक दिन उसी प्रकार से जीना इनको काफ़ी पसंद आता है। थोड़े से कम बोलने वाले होते हैं, मितभाषी होते हैं। अब ये जो बात है, वो धनु राशि के पुरुषों में बहुत ही कम देखी जा सकती है। धनु राशि के जो पुरुष होते हैं, वो काफ़ी ओपन मिजाज के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो फिर भी इस दोनों राशि के जो स्त्री पुरुष है, वो रिलेशनशिप में क्यों होते हैं? क्योंकि जो बात आप में नहीं देखते, ऑपोजिट ध्रुव जो होते हैं या फिर पोल्स होते हैं, उनमें अट्रैक्शन देखा जाता है। तो वही जो निसर्ग का तत्व है, वो इनमें नॉर्मली देखा जाता है कि जो बात मैं मुझ में नहीं है, वो अगर सामने वाले व्यक्ति में अगर देखूँ, तो वो एक नेचुरल अट्रैक्शन तैयार हो जाता है, रिस्पेक्ट होता है, अट्रैक्शन तैयार हो जाता है। उसी प्रकार का जो प्रेम है, वो उनमें ये जो दोनों राशियाँ हैं, उनमें देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। होता क्या है, कभी-कभी जो कुंभ राशि की जो स्त्री है, उनको पता नहीं चलता कि धनु राशि की जो पुरुष है, वो रिलेशनशिप में सीरियस है भी या नहीं। क्योंकि धनु राशि के जो पुरुष होते हैं, करीबन हर व्यक्ति के साथ उतनी ही उत्स्फूर्तता से काम में आते हैं या फिर उतनी उनकी जो एनर्जी लेवल उतनी ही होती है। और कभी-कभी धनु राशि के जो पुरुष है, भावनाओं में बहकर एरोगेंटली बात कर सकते हैं। एरोगेंट इनका मिजाज हो सकता है, क्योंकि वो जो राशि है अग्नि तत्व की है, पुरुष राशि है, तो थोड़ा-सा एरोगेंसी, जैसे कि मेष राशि में या फिर सिंह राशि में भी वही तत्व होता है और पुरुष राशि है, तो एरोगेंसी होती है। वो कभी-कभी बोलने में या फिर उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, उनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन वो इनकी जो पर्सनैलिटी उसका ही भाग होता है, लेकिन दिल से वो काफ़ी अच्छे होते हुए, अब ये जो बात है, वो जो मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री है, उन्होंने थोड़े से समझा लेने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कुंभ राशि की जो स्त्री होती है, वो शेड्यूल्ड होती है, मतलब इनका जो जीवन जीने का तो तरीका होता है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होता है और कभी-कभी इनकी जो वाणी होती है, वो तीखी देखी जा सकती है। अब ये जो बात है, वो धनु राशि के जो पुरुष हैं, उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक लग सकती है। अब यहाँ पर अगर अगर आप किसी के प्रेम में हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, तो सामने वाले व्यक्ति की ये जो सभी बातें जो मैंने दोनों राशियों के स्त्री-पुरुषों के बारे में कही, वो अगर आप अच्छी तरह से समझ लो, तो आपको आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। हालाँकि छोटी-मोटी बातें रहती है, वो होने के कारण ही रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी आता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी कोई बात होती है जिसकी वजह आपकी रिलेशनशिप खतरे में आ जाए, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि अभी हमने जो भी बातें कही, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा की राशि पर आधारित थी। आपके हर एक के कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने-अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं या फिर आस्पेक्ट होते हैं। तो वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना जा सकता है। तो दोस्तों, ये था धनु राशि के पुरुष और जो कुंभ राशि की स्त्री है, वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना
और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।